हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आईटीआई फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का एग्ज़ाम डेट आ चुका है। 28 जुलाई से 20 अगस्त तक आपके सीबीटी के एग्ज़ाम चलेंगे। आज की वीडियो में इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के फर्स्ट ईयर वालों के लिए 50 प्रश्न लेकर आया हूं। ये 50 प्रश्न आप रट लो, ये सारे प्रश्न जरूर आएगा आपके एग्जाम में। रियल पेपर आ गया है, पूरा का पूरा आपको वीडियो देखना है। अगर अच्छे नंबर से पास करना चाहते हो आईटीआई फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का एग्जाम अच्छे नंबर से पास होना है तो ये वीडियो पूरा लास्ट तक देखना, एक भी क्वेश्चन स्किप मत करना, क्योंकि 100% गारंटेड क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन छपेगा आपके पेपर में। पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा। 50 के 50 प्रश्न आपको याद करना है एग्जाम देने से पहले, क्योंकि ये क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में आने वाला है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। क्वेश्चन पेपर आपके स्क्रीन पे आ चुका है। तो अगर आपको फर्स्ट ईयर में पास होना है ना अच्छे नंबर से, तो ये सारे प्रश्न आप याद जरूर कर लेना। एक भी प्रश्न को स्किप नहीं करना है। जो क्वेश्चन स्किप कर दोगे वही क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा, बाद में पछताओगे। इसलिए पूरा वीडियो लास्ट क्वेश्चन 50 क्वेश्चन तक देखिएगा और स्कोर बताना लास्ट में कि कितना स्कोर आपसे बना है 50 क्वेश्चन में। वीडियो को जिसने भी लाइक नहीं किया है, तो जितने भी प्यारे दोस्त देख रहे हो वीडियो को, सभी से रिक्वेस्ट करूंगा सारे एक साथ लाइक बटन को दबा दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना। ये क्वेश्चन पेपर आने वाला है फर्स्ट ईयर सीबीटी का, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का, इसलिए सभी दोस्तों की मदद करने के लिए दबा के शेयर करो। जितने भी ग्रुप है ना, सभी में इस वीडियो को दबा के शेयर कीजिएगा। आईटीआई की रोजाना फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की वीडियो देखना चाहते हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन है कि ड्राई सेल का एनोड जो है वो किस पदार्थ का बना होता है? ऑप्शन है कार्बन, तांबा, जिंक, लेड। देखिए, जो ड्राई सेल होता है इसका जो एनोड होता है ना, एनोड ये आपका जिंक का बना होता है। किसका बना होता है? जिंक का। सी नंबर ऑप्शन राइट होगा। साथ साथ में आप हर क्वेश्चन का आंसर कमेंट बताते रहिएगा। सभी के आंसर वीडियो के एंड में कमेंट में मैं चेक करूंगा। इससे क्वेश्चन आपको जल्दी याद होता है, तो सभी कमेंट करेंगे राइट आंसर, सभी के चेक करूंगा आंसर। अगला क्वेश्चन है, वोल्ट मीटर को सर्किट में कैसे जोड़ा जाता है? हाउ इज ए वोल्ट मीटर कनेक्टेड इन ए सर्किट? सर्किट में कैसे जोड़ते हैं हम वोल्ट मीटर को? ऑप्शन है श्रेणी क्रम में, समानांतर क्रम में, प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में, या विद्युत स्रोत के साथ श्रेणी क्रम में। इसका राइट आंसर हो जाएगा, वोल्ट मीटर को हमेशा समानांतर पैरेलल में जोड़ा जाता है, समांतर क्रम में। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा राइट आंसर। अगर यहाँ पे वोल्ट मीटर की जगह एम्पियर मीटर दिया होता है ना, तो एम्पियर मीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सारे प्रश्न याद करना है, एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना है, स्किप मत कर देना एक भी क्वेश्चन। 50 क्वेश्चन है, 50 MCQ क्वेश्चन है। ये सारे प्रश्न रटना है आपको एग्जाम से पहले, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर देखने को मिलने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यदि किसी चालक में 2 एम्पियर करंट और 6 वोल्टेज हो तो प्रतिरोध क्या होगा? इफ करंट इज 2 एम्पियर एंड वोल्टेज इज 6 वोल्ट, व्हाट इज रेजिस्टेंस? अब देखिए, ओम का नियम होता है V बराबर I इंटू R। अब यहाँ पे हमें V और I का मान दिया है, R का मान पूछा है, तो R का मान निकालने के लिए R बराबर हो जाएगा V बटा में I। V का मान कितना है? 6 वोल्ट है, और I का मान कितना है? 2 एम्पियर है। तो 2 तिया 6, यहाँ पे 3 ओम हो जाएगा आपका। R का मान कितना आ जाएगा? 3 ओम। तो इस प्रकार से न्यूमेरिकल ये क्वेश्चन करने होते हैं। सारा खेल फॉर्मूला का है। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो कोई भी न्यूमेरिकल आ जाए आप आराम से कर लोगे। बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है, एम्पियर मीटर का आदर्श प्रतिरोध कैसा होता है? आइडियल रेजिस्टेंस ऑफ एन एम्पियर मीटर। एम्पियर मीटर और एमीटर एक ही होता है। ये एमीटर का आदर्श प्रतिरोध कैसा होता है? ऑप्शन है अधिक, बहुत अधिक, शून्य, या फिर अनंत। क्या होगा आंसर? सभी कमेंट करके बताते रहिए, सभी के आंसर चेक करूंगा। एम्पियर मीटर का आदर्श प्रतिरोध जो है वो शून्य होता है। कितना होता है? 0। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BIS? BIS का पूर्ण रूप क्या होता है? तो BIS का फुल फॉर्म होता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ये BIS का फुल फॉर्म होता है। बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। एक बार फिर से याद दिला दूँ आपको, ITI का जो आपका फर्स्ट ईयर की बात कर रहा हूँ। फर्स्ट ईयर का जो CBT होगा इस बार, उसमें जो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का पेपर आएगा वो इसी पेपर में से क्वेश्चन आएगा। 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, यही क्वेश्चन पेपर देखने को मिलने वाला है। तो एक भी क्वेश्चन को भूलवश स्किप मत करना। वीडियो को पूरा आपको लास्ट क्वेश्चन तक अटेंड करना है। 50 MCQ है इसके अंदर। लास्ट में स्कोर पूछूंगा, कमेंट में सभी स्कोर बताइएगा 50 में से कितना स्कोर सही हो रहा है। इससे आपको पता चलेगा कि आपके कितनी तैयारी है इलेक्ट्रीशियन थ्योरी की। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखना, बीच में वीडियो मत छोड़कर जाइएगा। अगला क्वेश्चन है, ड्राई सेल में उपयोग होने वाला जो डिपोलराइजर होता है ये कौन सा पदार्थ का होता है? ड्राई सेल में उपयोग होने वाला डिपोलराइजर जो होता है ये मैंगनीज डाइऑक्साइड का होता है। किसका होता है? मैंगनीज डाइऑक्साइड का। बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, स्क्रीन पे क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर कोर किस पदार्थ से बनाया जाता है? ट्रांसफार्मर कोर की बात हो रही है। ऑप्शन है जिंक, सिलिकॉन स्टील, कॉपर, या प्लास्टिक। तो देखिए, ट्रांसफार्मर जो कोर होता है ना, ये सिलिकॉन स्टील का बना होता है। किसका बना होता है? सिलिकॉन स्टील का।
बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला सवाल है, ड्राई सेल में कैथोड किसका बना होता है? पहले हमने किया था ड्राई सेल का एनोड, एनोड तो जिंक का बना होता है, पर यहाँ पे इस बार पूछ रहा है ड्राई सेल में कैथोड किसका बना होता है। तो देखिए कैथोड होता है कार्बन रोड का। किसका बना होता है? कार्बन रोड का बना होता है। बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपके स्क्रीन पे है, ट्रांसफॉर्मर आयरन कोर की लेमिनेशन क्यों की जाती है? ऑप्शन है चुंबकीय फ्लक्स बढ़ाने के लिए, शॉर्ट सर्किट रोकने के लिए, भंवर द्वारा हानि को कम करने के लिए, या तापमान बढ़ाने के लिए। देखिए ट्रांसफार्मर आयरन कोर को लेमिनेशन इसलिए किया जाता है ताकि भंवर द्वारा ईडी करंट हानि को कम किया जा सके। सी नंबर ऑप्शन राइट होगा। बिल्कुल ऐसा सीबीटी क्वेश्चन पेपर आने वाला है इस बार फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का, तो ये 50 प्रश्न रट कर ही जाना अगर अच्छे नंबर से इलेक्ट्रीशियन ट्रेड फर्स्ट ईयर का सीबीटी पास करना है तो। क्वेश्चन क्या कह रहा है? न्यूमेरिकल क्वेश्चन है फिर से। एक परिपथ में वोल्टेज दिया है 12 वोल्ट और करंट दिया है 3 एम्पियर, तो शक्ति पावर बताना है। इफ वोल्टेज इज 12 वोल्ट एंड करंट इज 3 एम्पियर, व्हाट इज द पावर? देखिए P बराबर V इंटू आई, ये होता है शक्ति का फॉर्मूला, जिसमें हमें क्या मान दिया गया है? वोल्टेज दिया गया है और धारा का मान दिया है। तो यहाँ पे P बराबर V इंटू आई से निकाल लेंगे। P बराबर V कितना है? 12 है और I का मान है 3, तो 12 3 जा कितना होता है? 36, 12 3 36, तो शक्ति कितना आ जाएगा? 36 वाट। शक्ति जो है वो वाट में दिया जाता है। ए नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, कोई सा भी न्यूमेरिकल आ जाए आप इजीली कर लोगे। अगला क्वेश्चन है, अगर वोल्टेज और करंट दोनों दोगुना कर दिया जाए तो प्रतिरोध पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? इफ़ बोथ वोल्टेज एंड करंट आर डबल्ड व्हाट हैपन्स टू रेजिस्टेंस? हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ आपके लिए। देखिए जो ओम का नियम है ना, V बराबर क्या होता है? I इंटू आर। इसमें वोल्टेज और धारा एक दूसरे के समानुपाती होती है, यानी कि अगर वोल्टेज को घटाओगे बढ़ाओगे तो धारा भी घटेगी बढ़ेगी। पर यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ आपको मैं बता दूँ, I बराबर क्या होता है? V बटा आर, यानी कि धारा तो वोल्टेज के समानुपाती चलती है पर प्रतिरोध के क्या है? ये व्युत्क्रमानुपाती है। अब यहाँ पे यानी कि अगर हम धारा बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध घटेगा, अगर धारा घटाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा। ये चीज़ आपने समझ ली। अब क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन में कह रहा है कि वोल्टेज और करंट दोनों को हमने दोगुना कर दिया। तो देखिए वोल्टेज को हमने दोगुना किया और करंट को भी हमने दोगुना कर दिया, ठीक है। तो आर बराबर क्या होता है? V बटा में आई होता है। हमने वोल्टेज को दोगुना कर दिया और धारा को भी दोगुना कर दिया। अब आर पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो यहाँ पे आर बराबर क्या हो जाएगा? 2 बटा 2, इसको काटेंगे तो 1 आएगा, यानी कि आर बराबर 1, यानी कि आर पे उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। आर जो है वही का वही रहेगा, ना तो दोगुना होगा, ना ही आधा होगा, ना ही चौगुना होगा, जैसा है वैसा ही रहेगा। अगर यहाँ पे हम वोल्टेज करंट में से किसी एक को अगर वो दोगुना करता, जैसे मान लीजिए यहाँ पे वोल्टेज और करंट की जगह वो सिर्फ वोल्टेज को दोगुना करता या धारा को दोगुना करता सिर्फ, तब अगर प्रतिरोध पे पूछता ना क्या इफेक्ट होगा, तो प्रतिरोध क्या होता? प्रतिरोध आधा हो जाता, घटता। पर यहाँ पे उसने दोनों को ही दोगुना कर दिया, तो आर बराबर होता है V बटा आई। अब वोल्टेज को भी दुगना कर दिया, आई को भी दुगना कर दिया, तो 2 से 2 कट जाएगा तो 1 बच जाएगा। आर की वैल्यू कितनी आ रही है? 1 आ रही है, यानी कि वैसे ही रहेगा, जैसा है जैसे पहले था वैसे ही रहेगा। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। ओम का नियम अगर आपको अच्छे से आता है तो ये क्वेश्चन आप आराम से कर दिए होंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है, धूल भरे वातावरण में किस प्रकार का PPE आवश्यक होता है? सभी जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं वीडियो, PPE का फुल फॉर्म आपको कमेंट बॉक्स में बताना है क्या होता है PPE का फुल फॉर्म, ठीक है। जिनको मालूम है कमेंट करके बताइएगा। धूल भरे वातावरण में किस प्रकार का PPE आवश्यक होता है? डस्ट मास्क या फिर रेस्पिरेटर। अगर कोई धूल भरा वातावरण है तो उसमें हमें या तो डस्ट मास्क लगाना है या फिर रेस्पिरेटर लगाना है, ठीक है। तो यह दोनों ही ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है, ड्राई सेल में विद्युत रासायनिक अभिक्रिया ये किस प्रकार की होती है? ड्राई सेल जो है ना, इसमें जो विद्युत रासायनिक की अभिक्रिया होती है ये आपकी रेडॉक्स होती है। कैसी होती है? रेडॉक्स। तो बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफॉर्मर टैंक को जंग से बचाने के लिए किस सामग्री से कोट जो है वो किया जाता है? देखिए ट्रांसफार्मर जो टैंक होता है ना, उसमें क्या होता है? जंग लग जाता है, तो उसको जंग से बचाने के लिए जो बिटुमिनस पेंट होता है, बिटुमिनस पेंट की सामग्री से उसको कोट करते हैं। सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन है, बिजली के कार्य में सबसे अधिक दुर्घटनाएं कब होती है? ऑप्शन है सावधानी से काम करने पे, सावधानी से काम करेंगे तो दुर्घटना नहीं होगी, तो ये तो होगा नहीं। बिना PPE के कार्य करने पे, ये ऑप्शन सही है। देखिए बिजली के कार्य में सबसे अधिक दुर्घटनाएं तभी होगी जब हम बिना PPE के कार्य करेंगे। बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। मैंने आपसे पूछा था PPE का फुल फॉर्म क्या होता है, इसका जवाब आप सभी कमेंट करके देंगे इस वीडियो के कमेंट में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, विद्युत उपकरण में लगी अग्नि हेतु कौन सा अग्निशामक प्रयोग किया जाता है?
विद्युत उपकरण में लगी अग्नि हेतु हम हेलोन प्रकार का, हेलोन टाइप जो है ना अग्निशामक यूज करते हैं। ए नंबर ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कौन से प्लायर का उपयोग तार के हुक और लूप बनाने में होता है? विच प्लायर इज यूज्ड फॉर मेकिंग वायर हुक्स एंड लूप्स? तार के हुक और लूप बनाने में राउंड नोज प्लायर का यूज किया जाता है। सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा। क्वेश्चन है 5S संकल्पना में निम्न में से कौन सा चरण स्टैंडर्डाइजेशन को इंगित करता है? 5S संकल्पना में निम्न में से कौन सा चरण स्टैंडर्डाइजेशन को इंगित करता है? तो ये करता है स्टेप 4, चतुर्थ चरण करता है 5S संकल्पना में। डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल 100% ये क्वेश्चन पेपर आपको इस बार सीबीटी का जो एग्ज़ाम होगा आपका इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का फर्स्ट ईयर का, उसमें आपको यही क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। तो इस वीडियो को आपके जितने भी दोस्त फर्स्ट ईयर में हैं सभी तक पहुंचाने के लिए, अपने दोस्त की मदद करने के लिए शेयर जरूर कर दीजिएगा। इस क्वेश्चन पेपर को दबा के जितने भी ग्रुप है ना सभी में शेयर करके अपने दोस्त की मदद जरूर करना। रोजाना ऐसी ही क्लासेस ITI पे देखना चाहते हैं, फर्स्ट ईयर की, सेकेंड ईयर की, सभी ट्रेड की, तो आप इस चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लीजिए और लाइक ज़्यादा से ज़्यादा करना है। आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो लाइक सभी करेंगे एक बार। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन है कि ओम का नियम क्या बताता है? ओम्स लॉ स्टेट्स दैट। देखिए ओम का नियम जो है ना मैंने आपको बताया था, फॉर्मूला क्या है? V बराबर I इंटू R। वोल्टेज धारा के समानुपाती होगा और धारा जो है ना करंट जो धारा होगा वो प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होगा। ये है ओम का नियम। अब यहाँ पे ओम का नियम जो है ना ये धारा वोल्टेज के समानुपाती होता है। ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखिए। क्वेश्चन है ट्रांसफॉर्मर की ब्रीदर यूनिट में कौन सा पदार्थ उपयोग में होता है? ट्रांसफॉर्मर का जो ब्रीदर होता है ना, ब्रीदर यूनिट में सिलिका जेल होता है। सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, सिलिका जेल। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है सुरक्षा हेलमेट को कब बदला जाना चाहिए? जब वह गंदा हो, सालों तक चलाना चाहिए, जब उस पर दरार या क्षति हो जाए, जब उसका रंग फीका हो जाए। अब देखिए तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो सी नंबर ऑप्शन में है, जब उस पर दरार या क्षति यानी कि वो खराब हो जाए, टूट जाए, उस स्थिति में हमें सुरक्षा हेलमेट को बदल लेना चाहिए। सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ये सारी गाइडलाइन PPE में लिखा गया है और PPE का फुल फॉर्म आप सभी को इस वीडियो के कमेंट में बताना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है किसी वोल्ट मीटर की रेंज बढ़ाने के लिए क्या जोड़ा जाता है? व्हाट इज एडेड टू इंक्रीज द रेंज ऑफ ए वोल्ट मीटर? वोल्ट मीटर की रेंज बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे? श्रेणी में प्रतिरोध जोड़ेंगे। ए नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है ओम का नियम लागू होता है। ओम्स लॉ इज एप्लीकेबल टू, किस पे लागू होता है वो बताना है। ऑप्शन ए है सभी प्रकार के चालक पर, ऑप्शन बी है केवल अचालक पर, ऑप्शन सी है कुछ विशेष धातुओं पर, ऑप्शन डी है केवल ओमिक चालक पर। अब इसमें से जो राइट आंसर होगा ना वो ए मत कर देना, गलत हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा डी, ओमिक कंडक्टर्स। केवल ओमिक चालक पर ही ओम का नियम लगता है। डी नंबर ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से। क्वेश्चन है भारी भार उठाने और स्थानांतरित करने के लिए किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? विच मेथड इज़ यूज टू लिफ्ट एंड मूव हैवी लोड्स? भारी भार उठाने और स्थानांतरित करने के लिए हम क्रेन और स्लिंग का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। साथ साथ में कमेंट करते रहिए क्वेश्चन के आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज़ द नेम ऑफ द सेफ्टी साइन? इस सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है? यहाँ पे आपको ये जो सिंबल दिख रहा है, चिन्ह, इसका नाम बताना है ये किसका है। पहला कह रहा है ऑप्शन कि ये चेतावनी चिन्ह है, दूसरा है आवश्यक चिन्ह है, तीसरा निषेधक चिन्ह है, चौथा है सूचनात्मक चिन्ह है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका एक इन्फॉर्मेशन साइन है, सूचनात्मक चिन्ह है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है वोल्ट मीटर का आंतरिक प्रतिरोध कैसा होता है? व्हाट शुड बी द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए वोल्ट मीटर? वोल्ट मीटर को हमेशा परिपथ के पैरेलल समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है और ये वोल्टेज को मापने का काम करता है। इसका जो आंतरिक प्रतिरोध होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो बहुत अधिक आपका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर का। ट्रांसफार्मर में बूसिंग का उपयोग क्यों किया जाता है? ट्रांसफार्मर में बूसिंग जो होता है इसका उपयोग हम बाहरी कनेक्शन को अंदर की वाइंडिंग से जोड़ने के लिए करते हैं। राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है ओशा का पूर्ण रूप क्या होता है? OSHA, इसका फुल फॉर्म बताना है। इसका फुल फॉर्म होगा ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन।
राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। सभी के सभी क्वेश्चन याद करने हैं, पूरे 50 क्वेश्चन MCQ क्वेश्चन है और लास्ट में स्कोर बताना 50 MCQ में कितना स्कोर कर पाए हो, कितना सही हुआ है आपसे। तो इसलिए बिना स्किप किए हुए एक भी क्वेश्चन स्किप मत कर देना, जो क्वेश्चन छोड़ देते हो वही क्वेश्चन पेपर में आ जाएगा, बाद में पछताओगे। इससे अच्छा पूरे क्वेश्चन याद करके ही जाइए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ओम का नियम किसने दिया था। तो यहाँ पे ओम का नियम किसने दिया था उसका नाम बताना है। तो जिसके नाम में ओम होगा वही आंसर होगा। ओम किसके नाम में है, जॉर्ज साइमन के नाम में, जॉर्ज साइमन ओम, इनके द्वारा ही ओम का नियम दिया गया था। सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, क्वेश्चन है मल्टीमीटर में कौन कौन से मापक यंत्र शामिल होते हैं। व्हाट इंस्ट्रूमेंट्स आर इंक्लूडेड इन ए मल्टीमीटर। जो मल्टीमीटर होता है ना, इसके अंदर एमीटर, ओम मीटर और वोल्ट मीटर, यानी कि एम्पियर मीटर प्रतिरोध को मापने के लिए ओम मीटर और वोल्टेज को मापने के लिए वोल्ट मीटर, ये तीनों ही लगा होता है। तो ये आपका धारा को भी मापता है, प्रतिरोध को भी मापता है और वोल्टेज को भी मापता है। बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन है अपशिष्ट निपटान विधि कौन सी है जो गर्मी पैदा करती है। विच इज़ द वेस्ट डिस्पोजल मेथड दैट प्रोड्यूसेज हीट। अपशिष्ट निपटान विधि जो गर्मी पैदा करती है उसको हम भस्मीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भस्मीकरण। सी नंबर ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है निम्न में से भौतिक हानि क्या होगी। विच इज़ द फिजिकल हैजार्ड। फिजिकल हैजार्ड, निम्न में से भौतिक हानि बताना है। तो कंपन, जो वाइब्रेशन होता है, वाइब्रेशन, उसको हम भौतिक हानि में मानते हैं। बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, ट्रांसफॉर्मर की वाइंडिंग किस धातु की होती है। ऑप्शन है लोहे की, सिलिकॉन की, तांबे या एल्यूमिनियम की या निकल की। देखिए ट्रांसफॉर्मर की वाइंडिंग जो है ना, ये तांबे या एल्यूमिनियम की होती है। तो सी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस पदार्थ का प्रयोग ड्राई सेल के इलेक्ट्रोलाइट के रूप में किया जाता है। अमोनियम क्लोराइड, कॉपर सल्फेट, सल्फ्यूरिक अम्ल या फेरस सल्फेट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड पदार्थ का प्रयोग ड्राई सेल के इलेक्ट्रोलाइट के रूप में किया जाता है। ए नंबर ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लिथियम आयन बैटरी के कैथोड में प्रयुक्त होता है। लिथियम आयन बैटरी की बात हो रही है। लिथियम आयन बैटरी के कैथोड में प्रयुक्त होता है लिथियम कोबाल्ट ऑक्साइड। राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, क्वेश्चन है विद्युत पैनल के पास किस चिन्ह का होना अनिवार्य है। ऑप्शन है कोई चिन्ह नहीं होना चाहिए, ये तो गलत है। केवल सजावटी चित्र, ये भी नहीं होना चाहिए। चेतावनी चिन्ह है, डेंजर हाई वोल्टेज, और डेंजर का साइन होता है त्रिभुज बनाकर, ठीक है, और येलो कलर उस पर होता है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, विद्युत पैनल के पास कौन सा चिन्ह होना चाहिए, चेतावनी चिन्ह है, डेंजर हाई वोल्टेज का। सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ओम का नियम किस पर आधारित है। ओम्स लॉ इज बेस्ड ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन। जो ओम्स का नियम है मैंने आपको बताया था, फॉर्मूले से याद करना है आपको नियम, V बराबर I इंटू R, ये है ओम का नियम। तो ये आपका एक तो वोल्टेज पे आधारित है, फिर धारा पे आधारित है और प्रतिरोध पे आधारित है। तो राइट आंसर हो जाएगा वोल्टेज, धारा और प्रतिरोध। सी नंबर ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है मूल श्रेणी में सचेतक चिन्ह के पश्च भाग का रंग क्या होता है। व्हाट इज द बैकग्राउंड कलर ऑफ वार्निंग साइन इन द बेसिक कैटेगरी। अभी मैंने आपको बताया था, जो चेतावनी चिन्ह का जो आपका वार्निंग साइन जो होता है ना, उसका बैकग्राउंड कलर वो किस कलर का होता है, पीले कलर का होता है। सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कहा गया है कि पिंसर का क्या उपयोग है। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ पिंसर। पिंसर क्या करता है, लकड़ी में से पिन तथा किलें जो होती है, किलें, पिन और किलें, उसको निकालने का काम करता है पिंसर। सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है ट्रांसफॉर्मर वाइंडिंग के बीच इंसुलेशन के लिए कौन सा पदार्थ उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है सिलिका जेल, कोलतार, कागज या माइका या तांबा। तो देखिए जो ट्रांसफॉर्मर होता है ना, उसकी वाइंडिंग के बीच में इंसुलेशन के लिए हम कागज या माइका इसका यूज़ करते हैं, क्योंकि कागज और माइका दोनों क्या हैं, इंसुलेटर, अचालक हैं। क्या हैं, अचालक हैं, इसलिए हम इंसुलेशन में इस पदार्थ का यूज़ करते हैं। सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है लेड एसिड बैटरी में प्लेटें किससे बनी होती हैं। लेड एसिड बैटरी में प्लेटें जो है ना, लेड और लेड डाइऑक्साइड की बनी होती हैं। राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, फिर से आपका चिन्ह का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा है कि इस सड़क सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है।
व्हाट इज़ द नेम ऑफ रोड सेफ्टी साइन। ये जो साइन है ये किसका है, तो ये एक मैंडेटरी साइन है, आवश्यक चिन्ह है। ये रोड सेफ्टी में आवश्यक चिन्ह है। ए नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र डिजिटल और एनालॉग दोनों रूप में पाया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स इज अवेलेबल इन बोथ एनालॉग एंड डिजिटल फॉर्म। देखिए डिजिटल और एनालॉग दोनों में वोल्ट मीटर पाया जाता है। सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्राथमिक सेल की एक प्रमुख विशेषता क्या होती है। ऑप्शन है उसे बार बार रिचार्ज किया जा सकता है, यह भारी होता है, यह एक बार प्रयोग के बाद फेंक दिया जाता है, यह केवल एसी सप्लाई पर काम करता है। तो मैं आपको बता दूं जो प्राइमरी सेल होता है उसकी जो मेन जो उसका विशेषता है ना वो क्या है, अगर इसको एक बार हम चार्ज करके यूज़ कर लेते हैं ना, प्रयोग में ले लेते हैं, उसके बाद इसे हम दोबारा यूज़ नहीं कर सकते, इसको फेंकना पड़ता है। यही इसकी मुख्य विशेषता है, प्रमुख विशेषता। सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन क्या है, अग्नि का शमन क्या है। अग्नि का शमन क्या है, तो अग्नि का शमन यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, इसके बारे में आपको बताना है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा आइसोलेटिंग द फायर फ्रॉम द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना, ये आपका अग्नि का शमन है। डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आग को जलने के लिए सबसे जो मेन जरूरी चीज़ है वो है ऑक्सीजन। जब हम ऑक्सीजन को ही हटा देंगे, ऑक्सीजन की सप्लाई ही बंद कर देंगे, तो ऑटोमेटिक जो है वो आग धीरे धीरे बुझने लगेगी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपसे पूछा है कि धुएं से सुरक्षा के लिए किस व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पीपीई का उपयोग किया जाता है। तो मैंने आपसे पूछा था कुछ देर पहले पीपीई का फुल फॉर्म, तो पीपीई का फुल फॉर्म होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। ये होता है पीपीई का फुल फॉर्म। जिसने भी आंसर दिया होगा बहुत अच्छी बात है, नहीं दिया है तो जान लीजिए पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट ये होता है पीपीई का फुल फॉर्म। बिजली के अंदर जो हमारे वैद्युतिक में जितने भी कार्य किए जाते हैं वो पीपीई की गाइडलाइन को फॉलो करके किए जाते हैं, जिससे कोई भी जान और माल की हानि ना हो, इसलिए पीपीई की गाइडलाइन मानी जाती है। अब यहाँ से आपसे क्वेश्चन में पूछा है धुएं से सुरक्षा के लिए किस व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पीपीई का उपयोग किया जाता है, तो इसके लिए नोज मास्क, नाक कवच का यूज़ किया जाता है। डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऊंचाई पर कार्य करते समय प्राथमिक सुरक्षा उपाय क्या होना चाहिए। ऊंचाई पर कार्य करते समय प्राथमिक सुरक्षा उपाय हमारा ये होना चाहिए कि सेफ्टी बेल्ट पहनना आवश्यक है, अगर हम ऊंचाई पर काम कर रहे हैं तो। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, आग बुझाने में जो स्टार्विंग है वो क्या कहलाता है। स्टार्विंग क्या करता है, ये रिमूविंग फ्यूल एलिमेंट फ्रॉम द फायर, जल का उपयोग करके तापमान कम करता है, इसको स्टार्विंग कहते हैं। सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है निम्न में से अग्निरोधक को उपयोग करने का सही क्रम क्या है। विच इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन टू बी परफॉर्म्ड व्हेन यूजिंग द फायर एक्सटिंग्विशर। तो यहाँ पे आपका जो अग्निरोधक को उपयोग करने का सही क्रम है ना वो क्या हो जाएगा, सबसे पहले पुल आएगा, फिर एम होगा, फिर स्क्वीज होगा, फिर स्वीप होगा। यानी कि पहले सबसे पहले खींचना, निशाना लगाना, दबाना और घुमाना, ये जो है ना बिल्कुल सही क्रम है अग्निरोधक को उपयोग करने का, ये सही क्रम होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। ये क्वेश्चन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, रटना जरूरी है ये क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है और ये आज का रहेगा होमवर्क क्वेश्चन। इसका आंसर मैं आपको नहीं बताऊंगा, इसका आंसर आप सभी बताएंगे मेरे को कमेंट में। देखते हैं कितने जनों को इसका आंसर मालूम है। क्वेश्चन है पेंसिल बैटरी में ध्रुवों के एक दूसरे से अलग रखने के लिए कौन सा पदार्थ प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है कपड़ा, प्लास्टिक ट्यूब, कार्डबोर्ड स्पेसर या सिलिका जेल। जो भी इसका राइट आंसर है वो कमेंट करके बताइएगा। और साथ में दोस्तों आपने 50 MCQ क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन सही किया है, अपना स्कोर एक बार मुझे कमेंट में मेंशन ज़रूर कर देना कि कितना स्कोर आपका बना है 50 MCQ में। CBT जो एग्ज़ाम है आपका उसमें फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में जो फर्स्ट ईयर का होगा उसमें ये क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलने वाला है। अगर आपने ये सारे प्रश्न याद कर लिए हैं तो आप अच्छे नंबर से पास करोगे इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का CBT एग्ज़ाम फर्स्ट ईयर का। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, हमारी मेहनत अच्छी लगी है, तो सभी प्यारे दोस्त एक बार वीडियो को एक साथ लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्त की मदद करने के लिए। दबा के शेयर करना, जितने ग्रुप है सभी में वीडियो को पहुंचा दीजिएगा। और ITI की रोज़ाना वीडियो देखना चाहते हैं फर्स्ट ईयर की और सेकेंड ईयर की सभी ट्रेड की, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लेना। मैं मिलता हूँ ऐसी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।